जी अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को, तमाम फेसबुक पे मुझे देखने वालों को, मुझे सुनने वालों को, मुझे चाहते हैं उन तमाम लोगों को ऐमन रिजवी का सतरंगी सलाम। मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ ही जाता है कि जहां अगर मैं ना बोलूं तो बात अधूरी रह जाएगी। ज़माना सुन रहा था बड़े शौक़ से दास्तान मेरी, ज़माना सुन रहा था बड़े शौक़ से दास्तान मेरी, मैं ही सो गई दास्तां कहते कहते। आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। एक लड़की है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी, नाम है आयशा आरिफ। उसकी वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो क्या करने वाली है। बिल्कुल ये तो नहीं लगता कि वो ख़ुदकुशी करने वाली है। अपनी इस नेमत को, अपनी इस ज़िंदगी को वो ख़त्म करने वाली है। बहुत प्यारी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है, बहुत प्यारी बातें करती है और फिर वो ख़ुदकुशी कर लेती है। नाम आयशा आरिफ। ख़ुदकुशी करती है गुजरात में, साबरमती नदी में कूद कर वो अपनी जान ख़त्म कर देती है। वो मिल्लत की अमानत थी, वो हमारी बहन थी, वो हमारी बेटी थी, जिसकी जान लेने में हमारे समाज ने बहुत रोल अदा किया, बहुत अहम रोल अदा किया। आयशा आरिफ की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी सी कि वो अपने खाविन से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। उसकी गलती क्या थी कि वो आरिफ नाम के एक ऐसे इंसान की गुल्लकें नहीं भर पा रही थी जो उसको रोज़ भरनी थी। आरिफ निहायती लालची आदमी, निहायती ऐसा आदमी जो तमाम की तमाम अपनी उम्मीदें, अपनी डिमांड, अपनी नीड ससुराल के पैसों से पूरी करता था। वो रंगीन कफन पहन के चलता था, वो भी ससुराल का होता था। मुसलसल जहेज की डिमांड पूरी करते करते आयशा के वालिदैन थक चुके थे। आयशा थक चुकी थी। उनके पास नहीं था और पैसा कि वो आरिफ की गुल्लकें भर देते, उसके हरीसपन को, उसकी तबीयत को वो भर देते। आयशा आरिफ का वीडियो आप देखिए, बहुत प्यारा वीडियो है। लेकिन लास्ट में जब वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे जन्नत भी मिलेगी, वहाँ पर दिल टूट जाता है, वहाँ पर दिल डूबने लगता है कि नहीं आयशा मत जाओ। काश आयशा तुम एक बार मुझसे कांटेक्ट करती, सिर्फ एक बार ऐमन रिजवी से मिलने की कोशिश करती, मैं तुम्हें बताती कि ज़िंदगी की तरफ कौन से रास्ते जाते हैं। तुमने एक नाकदरे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, एक ऐसे शख्स के लिए, एक ऐसे लालची इंसान के लिए तुमने अनमोल ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आयशा तुम तो मिल्लत की अमानत थी। तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत था आयशा। तुमने उस लालची के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी। काश एक बार तुम मुझसे मिलती, मैं तुम्हें लेकर आती ज़िंदगी की तरफ, मैं बताती आरिफ को कि होता क्या है इस्लाम, मैं बताती आरिफ को कि जहेज कितनी बड़ी लानत है। ये वही जहेज है जो हमारे कल्चर में नहीं था, हमारे इस्लाम में नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इसको अपना लिया। और आज हमारे घरों में बेटियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं होती, क्योंकि जब लड़के नाम की मखलूक की मंडी सजाने लड़के के वालिदैन मार्केट में उतरते हैं तो उनका रेट इतना हाई होता है कि लड़की खूबसूरत हो, लड़की एजुकेटेड हो, लड़की अमीर हो, लड़की का ख़ानदान ऐसा हो जो मुसलसल लगातार हमारी 7 पुश्तों को भरता रहे। क्यों भाई? जब हम मुसलमान हैं और हमारा खुदा, हमारा इस्लाम, हमारा कलाम पाक, हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम इस वाली बात को कभी कहते सुने ही नहीं गए कि आप जहेज दीजिए, फिर ये लोग कौन से हैं जो जहेज मांगते हैं? कौन है ये भेड़िए दरिंदे जो मुसलमान समाज को सेंध लगा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? अरे सऊदी उठाकर देखिए, सऊदी में कौन माँ बाप है लड़की के वालिदैन जो जहेज देते हैं? नहीं
नहीं देते। और कहीं दूर नहीं तो ईरान जाइए, ईरान में लड़की जब पैदा होती है और उसका निकाह होता है, निकाह होते ही तमाम जिम्मेदारी वहाँ लड़के की हो जाती है। वहाँ पर जब लड़का शादी करता है, पहले मकान सेट करता है, फर्नीचर सेट करता है, उसके बाद फिर वो रुखसती कराकर लेकर जाता है। तो फिर ये जहेज कहाँ से आया? ये सारा का सारा जो ये आपने सिस्टम खराब करा है, ये कहाँ से करा? आपने हिंदुओं को अपना लिया, आपने जैज प्रथा अपना ली, और आज ये हाल है कि हर कदम पर मुसलमान लड़की पिट रही हैं, छित रही हैं, जहेज के लिए मर रही हैं, जल रही हैं या जलाई जा रही हैं, या जो बच रही हैं वो खुदकुशी कर करके मर रही हैं। कौन सा समाज है ये कौन से मुसलमान हैं आप? शर्म तुमको मगर नहीं आती? किस तरह का ज़मीर है तुम्हारा मेरे मिल्लत के नौजवानों कि तुम अपनी बीवी के डबल बेड पर बैठकर उसको देखते हो, उसके साथ जीने मरने की कसम खाते हो। अरे जो नौजवान अपनी कमाई का बेड नहीं खरीद सकता, वो दावेदारी करता है बैठकर कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, तुम्हारे हर कदम पर साथ रहूंगा। अरे जो मर्द इतना बड़ा मर्द हो को कि अपने बेड तक के लिए उसके पास पैसे ना हो, बीवी के रहमो करम पर बैठ के उस मखमली बिस्तर पर आप कस्में खाते हैं? नहीं है आप मिल्लत के अलमदार। ऐसे होते हैं नौजवान। ये एक लानत है जहेज जो आपको खा रही है। और माँ बाप को देखिए कि मंडी सजाने जाते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, अमीर भी चाहिए, ऊंचे खानदान की भी चाहिए। 4 क्वालिटी एक लड़की में ढूंढ के लाते हैं, जॉब करवाते हैं, उसके बावजूद वो घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करती है, ट्रकों में जहेज भी भर के लाती है, सारी जिंदगी ताने तिशने सुनती है। नहीं कहता मेरा इस्लाम इस बात को कि आप बीवी की कमाई पर पले, नहीं कहता मेरा इस्लाम कि आप बीवी की कमाई पर अपनी जिंदगी गुजारें, अपनी बहनों की जिंदगी गुजरवाएं। शादियां नंदों की होती हैं, टेटवा बीवी का दबाया जाता है, जा लेकर आ तेरी नंद की शादी है। और बहुत जगह तो ऐसा होता है जनाब कि उस लड़की का जहेज उठाकर उसकी नंदों को दे दिया जाता है। ये समाज है। फिर आप कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, खुदा हमसे नाराज हो गया, बादशाह हमसे नाराज हो गया, प्रधानमंत्री हमसे नाराज हो गया, चीफ मिनिस्टर हमसे नाराज हो गया। कोई नाराज नहीं हुआ हमसे, हमारा खुदा नाराज हो गया, क्योंकि हमने अपने खुदा को भूल दिया, हमने अपने खुदा की तालीमात को छोड़ दिया, हमने कलाम पाक की तालीमात को नज़रअंदाज कर दिया, हमने इस्लाम के उस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया जो हमें इंसान बनाता है, मोमिन कामिल बनाता है। नहीं कहता मेरा कलाम पाक, मेरा कलाम पाक क्या कहता है? सहाबा इकराम की ज़िंदगी उठाकर देखो, क्या करते थे सहाबा इकराम? अगर कहीं जा रहे होते थे वहीं खड़े खड़े निकाह हो जाता था। क्या हुक्म है इस्लाम में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, निकाह के लिए कि अगर आपके मकान के नीचे से फजर के वक्त कोई नौजवान जा रहा हो और आपके घर में बेटी हो, अगर वो नौजवान सही हो तो उससे निकाह कर दीजिए। कहाँ कहता है मेरा कलाम पाक कि 20-20 लाख के होटल करिए, करोड़ों करोड़ों की शादी करिए, सारी ज़िंदगी ईदी बकराईदी त्योहारी छुचक ये वो दे दे के आप लड़की की मंडी सजाइए। कहाँ कहता है कलाम पाक? ये तो आयशा आरिफ की एक मिसाल है कि आयशा आरिफ को आप देख पाए। पता नहीं कितनी आयशा आरिफ होती होंगी जो लुक़्मा अजल बन जाती होंगी इन जहेज के भेड़ियों की वजह से। हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत? नहीं, हमें दुश्मनों की ज़रूरत, हमारे घर में खुद इतने दुश्मन मौजूद है, सासों के नाम पे, नंदों के नाम पे। आप देखिए जहेज के लिए कितनी लड़कियों को जलाया जाता है। ओखला में आए दिन लड़कियां जलती हैं, मरती हैं, आए दिन जलती मरती हैं। जलाने वाले कौन होती है? वही माँ जो सास होती है, वही औरत जो नंद होती है, वही देवरानियाँ, वही जिठानियाँ जो मिट्टी का तेल डालकर उस पर आग लगा देती है। ये कौन सा मज़हब है हमारा? हमारा कलाम पाक ये कहता है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम थी
ये तालीम थी हमारी, तो कौन सी तरफ हम जा रहे हैं, कौन सी तरफ हम अपने समाज को लेकर जा रहे हैं, कौन सी तरफ अपनी बेटियों को लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आपके पास पैसा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान के पास पैसा हो, साहिब हैसियत हो, लेकिन क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने खुद आपने उन लोगों को मुंह लगाया, करोड़ों करोड़ों की शादियां करके आपने सादगी छोड़ दी, आपने शो ऑफ चुन लिया, आपने मंडियां सजाई, 20-20 हज़ार 20-20 लाख के दुल्हनों को सूट चढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वीडियोग्राफी होती है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो गरीब समाज की लड़कियां होती हैं वो घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती है, उनको कोई भी आने नहीं आता, क्योंकि सबका जो स्टैंडर्ड होता है, अगर रक्षा वाला भी होता है तो वो ख्वाब देखता है मलका का, वो ख्वाब देखता है उस स्विट्जरलैंड की तिजोरी का, जो उसके घर में बहू बनकर आएगी, दुल्हन बनकर आएगी, सारी जिंदगी उनका पेट भरेगी, उनको भर भर के लाके जहेज देगी, कभी ईदी के नाम पे लाएगी, कभी बकरीदी के नाम पे लाएगी, बच्चा वो पैदा करेगी, छुचक घर से आएगा। कौन सा इस्लाम कहता है ये औरत है? अरे ये तो औरत होती है मेरे भाइयों बहनों, जो तुम्हें फ्री में मिलती है, अपना घर छोड़कर आती है, अपना खानदान छोड़कर आती है, अपने रिश्ते छोड़कर आती है, और तुमसे कुछ डिमांड नहीं करती। 3 लफ्ज होते हैं निकाह के, हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मैंने कबूल किया, और सारी जिंदगी गुलामी कबूल करती है। उसकी जिंदगी में कोई हॉलीडे नहीं आता, कोई संडे कोई सैटरडे नहीं आता। क्या करती है वो? सुबह शाम तुम्हारी गुलामी करती है, तुम्हारे घर वालों की गुलामी करती है, तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ा के बच्चे पैदा करती है, बच्चों को पढ़ाती है, और अगर वर्किंग हो तो जॉब भी करती है, और फिर भी तुमसे जूते पिटती है। वो जूते जरूरी नहीं कि सचमुच के जूते हो, लफ्जों के जूते पिटती है कि तू कर क्या रही है, तू कोई इकलौती औरत नहीं है जो तू जॉब करती है, ये तो मेरा एहसान है कि मैंने तुझे इतनी आज़ादी दी कि तू जॉब कर ले। यानी वो औरत जो कमा कर ला रही है, उस पर भी शौहर की देखिए कितनी ज़बरदस्त एहसान मंदी होती है कि ये तो मैंने तुझे आज़ादी दी। तो वो पैसा कहाँ खर्च करती है? वो पैसा शौहर लेता है, उसके बच्चे लेते हैं, ससुराल वाले लेते हैं। एक औरत तेरी जिम्मेदारी अदा करती है, ऑफिस भी देखती है, घर भी देखती है, लोगों को भी देखती है, और फिर भी कहते हैं कि नहीं तू एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई। कौन सा समाज है ये? कौन से लोग हो तुम? तुम्हें तरस नहीं आता इस औरत पे? अरे सिनफे नाजुक कहता है मेरा खुदा औरत को, मेरे रसूल औरत को, कि नाजुक होती है औरत। तुम क्या करते हो उसके साथ कि इसको मशीन समझ लेते हो, ये गुलाम बन जाती है, सुबह शाम तुम्हारे घर वालों की खिदमत करती है, रात को तुम्हारी खिदमत करती है, अपने बच्चों की खिदमत करती है, जॉब भी करती है, घर भी देखती है, और उसके बावजूद वो सारी जिंदगी जलील होती है। क्यों? क्या ये मेरा इस्लाम था? क्या ये मेरे इस्लाम की तालीमात थी? क्या आयशा आरिफ ने सही करा? कौन जिम्मेदार है आयशा आरिफ का? उसका शौहर से ज्यादा तुम जिम्मेदार हो, ये समाज जिम्मेदार है। जिसने आरिफ की नाक में नकेल नहीं डाली, कितनी मजबूर होगी वो आयशा जो मुस्कुराते हुए खुदकुशी कर गई। वो हंस रही थी, वो इसलिए नहीं हंस रही थी, वो तुम्हारे पे हंस रही थी, वो समाज पे हंस रही थी कि देखो समाज वालों, मैं तुम्हारी बेटी थी, मैं इस मिल्लत की अमानत थी, और आज मैं तुम्हारी वजह से मर रही हूँ, उस नदी में कूद के मर रही हूँ जिसमें तुम्हें डूब के मरना चाहिए था। बेगैरत मुसलमान नौजवानों, कहाँ है तुम्हारी गैरत? कौन से मुसलमान हो तुम लोग? शर्म तुमको मगर नहीं आती? बेशर्मो, निकाह का सूट भी तुम लड़की वालों का पहन कर आते हो, इतने बड़े गुलाम, और हुकूमत करते हो उस 1.5 पसली औरत के ऊपर, उस बीवी के ऊपर, उस बेटी के ऊपर जो जिसके माँ बाप बिक जाते एक शादी करने में, और उसके बावजूद तुम्हारी गैरत नहीं जागती। कितनी आयशा आरिफ खुदकुशी करेंगी, कितनी आयशा आरिफ खुदकुशी करती है।
क्यों करती है ये? क्योंकि तुम लोग, हमारे नौजवान लोग सब भूल चुके। सबको पता है जब शादी होगी तो खजाना चल कर आएगा, कानून का खजाना चल कर आएगा। अरे एक शादी का कर्जा उतारने में लड़की वालों के हवा निकल जाती है, कर्ज के तले तब जाते हैं। एक बेटी की शादी करते, अगली बेटियों का इंतजार करते कि पहला कर्ज अदा हो जाए तब दूसरी शादी करेंगे। किस तरह के नौजवान हो तुम? अरे अल्लाह ने तुम्हें नौजवान बनाया, अपने कुव्वत बाजू पे यकीन तो करके देखो, करके तो देखो कि हर चीज तुम ससुराल पे डिपेंड होकर क्यों सोचते हो? जॉब तुम्हें वो दिलवाए, घर तुम्हें वो दिलवाए, घर में सामान तुम्हारे वो भरवाए, बच्चा तुम्हारा पैदा हो, खर्चा वहां से उठे। कौन से नौजवान हो तुम? कौन सी मिल्लत की अमानत हो मेरे नौजवान, मुसलमान नौजवानों? इस तरह के होते, कायर हो गए हो तुम। आज ही तय कर ले अगर तमाम मुस्लिम नौजवान के जहेज नहीं लेंगे अम्मा, हम सिंपली निकाह करेंगे, हम सिर्फ लड़की देखेंगे, उसका किरदार देखेंगे। यकीन मारो कसम खुदा की, कोई माँ बाप तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। निकाह को आम करो। अरे तुम्हारी वजह से जिना आम हो गए, लड़कियां घरों में बैठी हैं, शादियों के लिए इतना तामझाम कर दिया कि उससे ज्यादा आसान लोगों को जिना लगता है। जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल कर दिया। मेरा इस्लाम क्या कहता है? मेरा इस्लाम कहता है निकाह को आसान करो, जिना खुद खत्म हो जाएगा। तुमने क्या करा? तुमने निकाह को मुश्किल तरीन कर दिया और जिना को आसान कर दिया। अरे करके तो देखो कितना सुकून होता है निकाह के अंदर। करके तो देखो सादगी में, जब चार लोगों को अंदर, चार लोगों के साथ तुम उस लड़की को लेकर आओगे तो तुम्हारी रूह कितनी खुश होगी, तुम्हारा ज़मीर कितना खुश होगा, तुम कितने खुश होंगे कि चटाई पे ही सुलाया तुमने। वो चटाई तुम्हारी थी, वो ससुराल की चटाई नहीं थी, वो तुम्हारी अपनी कमाई की चटाई थी। और लड़की सारी जिंदगी तुम्हारे एहसान तले दबी रहेगी, हमेशा तुम्हें सरताज बना कर रखेगी। अल्लाह ये वही सरताज है जिसने मेरे माँ बाप को सुरखरू किया, कर्जदार नहीं किया। उठो नौजवानों, तहिया तो करो, कोशिश तो करो, दिल में लेकर तो आओ और वादा करो कि अब कोई भी आयशा आरिफ खुदकुशी नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद की तुम्हारी वजह से हुई, वो खुदकुशी तुम्हारी गफलत की वजह से हुई, वो खुदकुशी तुम्हारे लालच की वजह से हुई। कितनी मासूम थी वो आयशा आरिफ, वीडियो जाकर देखिए, नहीं देखी जाती। नहीं लगता कि ये लड़की खुदकुशी करने जा रही है। वो हमारे पे हंस रही है, वो समाज पे हंस रही है, वो समाज के लड़कों पर हंस रही है, वो यहाँ के वालिदैन का मजाक उड़ा रही है कि देखो तुम्हारी वजह से आज मिल्लत की अमानत पानी में समाने जा रही है, इंसानियत पानी में समाने जा रही है, कौम की बेटी पानी में समाने जा रही है। और लेकिन तुम फिर भी सुधरने को तैयार नहीं हो। तो तहिया तो कर देखो, एक बनाओ तो अपना मोटिव, अपना एम कि आज के बाद कोई आयशा को आरिफ नहीं बनने दिया जाएगा। उस गद्दार का नाम आरिफ था, उसके शौहर का नाम आरिफ था, जो इतना खबीस था। कहता है कि तू मरेगी नहीं, अगर तू वाकई मरेगी तो मुझे वीडियो बनाकर सेंड करना, मैं तब तेरी बात पे यकीन करूंगा। अरे औरत बहुत मजबूत होती है, फलदार पेड़ होती है, औरत कभी टूटती नहीं है, झुक जाती है। अल्लाह ताला ने औरत की खसलत ऐसी बनाई है कि मोम की तरह रखा। औरत मोम की तरह होती है, जिसको जिस सांचे में ढालो वो ढल जाती है। वो फलदार पेड़ होती है, टूटती नहीं है, झुकती चली जाती है। लेकिन आरिफ ने, उस गद्दार शौहर ने उसकी अना पर, उसके माँ बाप पर, उसकी गैरत पर इतनी ज़र्ब लगाई, चैलेंज किया कि जा अगर तू वाकई खुदकुशी करेगी तो वीडियो बनाकर भेजना। और औरत हर चैलेंज लेती है। उस आयशा ने भी, उस मासूम आयशा ने भी चैलेंज लिया, मुस्कुराती हुई वीडियो बनाई और यहाँ तक कह डाला कि इस आरिफ को कुछ ना कहा जाए, मैं इसको माफ़ करती हूँ। नहीं करना था आयशा तुम्हें माफ़, ना तुम्हें खुदकुशी करनी थी, ना उसको माफ़ करना था। वो तुम्हारा कातिल था, तुम्हारी ख्वाहिशात का कातिल था, तुम्हारे अरमान का कातिल था, तुम्हारे माँ बाप के यकीन का कातिल था। नहीं करना था तुम्हें माफ़, तुम्हें उसको घसीटना था, हर अदालत में घसीटना था,
उसकी औकात याद दिलानी थी कि आरिफ तुझे देख हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आयशा तुमने बहुत जल्दी कर दी, तुम बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई। काश तुम एक बार मुझसे कांटेक्ट करती, सिर्फ एक बार मुझसे मिलती आयशा, मैं तुम्हें लेकर आती ज़िंदगी की तरफ। मैं बताती उस आरिफ को कि जब औरत अपनी पे आ जाती है तो क्या क्या कर सकती है। मेरा इस्लाम खुदकुशी की इजाज़त नहीं देता, मेरा इस्लाम खुद को मारने की इजाज़त नहीं देता, मेरा इस्लाम जीने की इजाज़त देता है। अरे मरना तो हमें हर सूरत में है, हर सूरत में हम मरेंगे, जो चीज़ आई है वो वापस भी जाएगी। लेकिन तुमने बहुत जल्दी कर दी आयशा। और तमाम लोग जो मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, आयशा के लिए आवाज़ उठाए। अगर वो आरिफ नाम का कुत्ता आपको मिल जाए, दौड़ा दौड़ा कर मारे, समाजी बहिष्कार करें उसका, समाज से निकाल कर बाहर फेंके और मुकदमा चलाए मेरी आयशा के कत्ल का उसके ऊपर। क्योंकि मैं नहीं चाहती और आयशा इस तरह का कदम उठाए, अपनी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को इस तरह कुर्बान कर दे एक नाकदरे के ऊपर। बस मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ सब यूनाइटेड हो जाइए, इस्लाम की तालीमात को समझिए। इस्लाम जहज़ को लानत कहता है, इस्लाम जहज़ पे लानत भेजता है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि औरतों के जहज़ से अपना घर भरो, उनकी ज़िंदगी उन्हीं के पैसे से चलवाओ, अपनी ज़िंदगी उन्हीं के पैसे से चलवाओ, अपने बच्चे उनके पैसों से पालो। लानत होती है ज़िंदगी जो जहज़ पे चलती है। मर्द मानती ही नहीं, जो औरत की कमाई पे चलता है वो मर्द नहीं होता, वो मर्द नहीं होता। अरे 1 रुपये कमा के लाओ, भूखे भी सोओगे तो औरत बहुत खुश होकर सोएगी कि आज मेरा खाविंद कमा कर नहीं लाया, लेकिन मैं खुश हूँ कि हराम घर नहीं लाया, मेरे माँ बाप की कमाई नहीं लाया। बस मैं यही कहूँगी कि सुधर जाइए, प्लीज़ सुधर जाइए, एक हो जाइए। गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। शुक्रिया।